हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का सो राम भवन का न्यू एपिसोड लेकर। सो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर ओम जो है पार्टी में गया था, तो वहाँ पर जो गायत्री होती है बहुत ही बेइज्जती करती है उसके, और जिससे ओम को बहुत गुस्सा आ जाता है। और तभी ओम गुस्से में वहाँ पर तमाशा करता है और ओम जो है गायत्री को सुनाता है कि आप तो यही चाहती थी ना कि मैं कब से शांत था तो सोते हुए शेर को अपने जगह है ना, आप चाहती थी ना कि मैं हैवान बन जाऊं, तो मैं बन गया, लो बन गया। और वो गुस्से में वहाँ पर तोड़फोड़ मचाता है। तभी जगदीश जो होता है वो उसको संभालता है कि ओम भगवान के लिए शांत हो जा। तो बोलता है भैया कैसे शांत हो जाऊँ, यही तो चाहती थी ना आपकी पत्नी, धर्म पत्नी। और जो भाभी होती है वो माँ समान होती है ना, तो माँ की बात तो माननी चाहिए ना, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो वहाँ पर वो तमाशा कर रहा होता है, तो जो होटल के मैनेजर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि यहाँ से कोई ले जाओ, उसको तमाशा कर रहा है। और वो बोलता है यहाँ पर रुकना भी कौन चाहता है, वहाँ से चला जाता है और ये सब तमाशा होता है। तो यहाँ पर गायत्री जो होती है उसको मौका मिल जाता है। सो वहाँ से सब लोग घर पे आते हैं। तो यहाँ जो घर पे जैसे ही आते हैं तो ईशा जो होती है वो परेशान होती है। तो यहाँ पर जो बाबूजी होते हैं और बाकी सब घर वाले परेशान होते हैं। यहाँ गायत्री फिर भी बोलती है कि देखा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ओम नकारा है और कि ये ऐसा ही करेगा। हमने इतने अच्छे से वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी ताकि सारी फैमिली जाए, हम तो इसकी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये नकारा है, ये जहाँ भी रहेगा ऐसे ही तमाशा करता रहेगा, इसकी तो फितरत में है। तभी ईशा जो होती है वो बोलते हैं कि आपको किसने हक दिया भाभी मेरे पति की बेइज्जती करने की, और वैसे भी उसकी नौकरी तो लगने वाली है ना। तो उसने बोला वो नौकरी, और यहाँ पर तभी वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें किसी और की नौकरी रहती है, और वो उनको बोलता है कि किसी और की है लेकिन मैंने जुगाड़ करके तुम्हारे लिए कर दिया है। तभी ये वीडियो देखती है तो ईशा भी परेशान हो जाती है। और यहाँ पर तभी जैसे ही बात होती है और बाकी घर वाले भी वीडियो देखते बाबूजी, तभी वहाँ पर ओम जो होता है आ जाता है और ओम के कदम लड़खड़ाते रहते क्योंकि उसने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली होती है। तो जैसे ही आता है बाबूजी उसको बहुत कुछ सुनाते हैं और बोलते हैं कि तू नकारा है, तूने शर्म से मेरा सर नीचा कर दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, और तुम मार दे मुझे। तभी उसकी माँ जो होती है वो मारने जाते हैं हाथ, तो उसकी माँ रोक लेती है और बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। और तभी वो बोलते नहीं जानकी, इसने शर्म से हमारा सर नीचे कर दिया है, आज जिसने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है। यहाँ पर ओम जो होता है वो रोता है और बोलता है बाबूजी हम तो नकारे हैं, हम आपके सबसे नकारे औलाद हैं, और आप ऐसा करिए आप मुझे मार दीजिए। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं। तभी उसकी माँ जो होती है वो समझाती है कि ओम बस कर, और तू वैसे ही शर्म से बहुत कुछ कर चुका है, हमारा सर नीचे कर दिया है, तो तुझे अगर लगता है तो तुम जहर ला के देती हूँ, तो अभी ये तमाशा ख़त्म कर दे। तभी उसके बाबूजी बोलते हैं नहीं नहीं जानकी, ये बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, हमें जहर नहीं, ये घूट घूट के मारना चाहता है, ये ऐसे चाहता है तड़पा तड़पा के मारूं। तो ठीक है ना, तो ले गला दबा दे मेरा, हम दोनों का यहीं पे ख़त्म कर दे, काम ही ख़त्म हो जाए। तभी ओम जो होता है रोने लगता है, बोलता है ना नहीं बाबूजी, आप हमारा गला दबा दीजिए, हम आपके सबसे नकारे औलाद हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाबूजी मैं गया था नौकरी लेने, लेकिन आपको पता है क्यों गया था, मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो भी मैं बेकार हूँ, और मैं कुछ नहीं करता तो मैं हूँ ही। और वो रोने लगता है यहाँ पर। तभी बाबूजी बोलते हैं कि तुमने बहुत शर्म से हमारा सर नीचे कर दिया ये तुम। तभी उसकी माँ जो होती है बोलती है कि अरे बस करिए ना, अब उसकी नई बहू के सामने ये तमाशा अच्छा नहीं लगता। तभी जो बाबूजी होते हैं ईशा से माफ़ी मांगते हैं यहाँ पर। तभी वो गायत्री से बोलते हैं कि बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दो। तो जो गायत्री होती है उसको मौका मिलता है और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं बाबूजी, किसी और नकारे इंसान की गलतियों की सज़ा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, आपकी क्या गलती है। और तभी वो बोलती है कि बाबूजी आप किसी और के वजह से अपनी तबीयत ना ख़राब कीजिए, और बाबूजी और माँ आप जाइए कमरे में। तो यहाँ पर उसकी बहन को बोलते हैं कि रागिनी अंदर लेके जाओ दोनों को, और तभी रागिनी जो होती है अंदर लेके जाती है। यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और सब सुना रहे होते हैं उसको। तभी वहाँ पर जगदीश आ जाता है, और जगदीश जो होता है वो पूछता है कि ऐसा क्या किया है ओम ने जो सब इसको ऐसा बोल रहे हैं नकारा। और तभी जो गायत्री होती है बोलती है कि अभी बताती हूँ कि क्या किया है इसने। और तभी वो वीडियो उसको दिखाती है और जिसमें कि
वही वीडियो होता है जहाँ पे ओम ने उस आदमी से नौकरी की बात की होती है और तभी वो किसी और की नौकरी ओम को दिया होता है। तो ये वीडियो देखता है जगदीश, तो फिर वो वहाँ से उसको संभालता है। यहाँ पर वो ड्रिंक किया होता है तो उसकी हालत ठीक नहीं होती है, तो वो लड़खड़ा रहा होता है। तभी वहाँ से गायत्री जो होती है चली जाती है और बाकी सब घर वाले भी एक एक करके वहाँ से चले गए होते हैं। कोई नहीं होता वहाँ पे। ईशा खड़ी होती है। तभी वो बोलते हैं बड़े भैया देखा, सब छोड़कर चले गए, एक आप हो और एक ईशा। तो वो ईशा के तारीफ में बोलते हैं कि इसने मुझे नहीं छोड़ा, और एक आप हो कि मैं कितनी भी गलती कर लूँ आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। यहाँ पर बोलते हैं इस घर के लिए तो मैं नकारा ही हूँ ना भैया, और मैं नौकरी लेने के लिए गया था। मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है। और तभी वो ईशा को बोलता है कि मैं बहुत बुरा पति हूँ ना, तुम्हें भी लगता है ना मैं नकारा हूँ, तो तुम भी मुझे मारो। और वो ईशा को बोलता है। तभी वो लड़का होता है, तो यहाँ पर जो जगदीश होता है बोलता है ईशा इसको लेकर के कमरे में चलो। तभी वो उसको संभालते हुए कमरे के पास लेकर जाता है और जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ता है तो बोलता है कि भैया आप, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन आप मुझे समझते हो, आप मुझे छोड़ कर नहीं गए और यहाँ पर ये ईशा नहीं छोड़ के गई, और मैं सबके लिए तो नकारा ही हूँ भैया, लेकिन आप मुझे समझते हो, आई लव यू भैया। और वो अपने भैया को गले लगाते हैं। यहाँ पर उसके भाई जो होते हैं बोलते हैं ईशा को कि ईशा आप तुम इसे संभाल कर कमरे में ले जाओ। तो ईशा जो होती है उसको लेकर अंदर जाती है। तभी बोलते हैं मैं बहुत नकारा हूँ, मैं कुछ भी अच्छा करूँ तो भी ये गलत ही हो जाता है। तो यहाँ पर वो ईशा जो होती है उसको संभालते हैं। यहाँ पर जो गायत्री होती है वो बहुत खुश हो रही होती है, बोलते हैं कि मुझसे जबान लड़ाने चली थी कल की आई हुई लड़की, उसको पता नहीं है उसका नकारा पति, आखिर कितने दिन तक वो अपने नकारे पति का बोझ उठा सकते हैं, मैं भी तो देखूंगी, आज नहीं तो कल छोड़ के चली ही जाएगी, कितने दिन टिकती है इसकी शादी। तो वो इस तमाशे के बाद बहुत खुश हो गई है, क्योंकि उसने जो तमाशा किया है उससे उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ओम को सबकी नज़रों में गिरा कर उसे अच्छा लगा है यहाँ पर। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके बीच में लेकर आते रहें। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को।